आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। बड़वानी में किसानों की लौकी बेकार, 1 रुपए किलो में भी नहीं मिल रहे खरीदार। गौशाला में गाय को खिलाने को मजबूर किसान। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में लौकी की खेती करने वाले किसान इन दिनों आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। बाजार में लौकी के दाम इतने कम है कि किसान अपनी फसल को या तो फेंक रहे हैं या फिर मवेशियों को खिला रहे हैं। किसान दीपक गहलोत ने बताया कि उनके 4 एकड़ खेत में लौकी की फसल लगाई है। फसल की लागत 1 से 1.5 लाख रुपए आई है। व्यापारी अच्छी क्वालिटी की लौकी भी महज 1 रुपए प्रति किलो के भाव पर ही खरीदना नहीं चाहते हैं। शुरुआत में कुछ माल 5 रुपए किलो तक बिका, लेकिन अब वह भी नहीं बिक पा रहा है। लगातार बारिश और महंगे ट्रांसपोर्ट के कारण लौकी मंडी से बाहर नहीं जा पा रही है। किसानों को 13 से 15 रुपए प्रति किलो की उम्मीद थी। बड़वानी क्षेत्र से लौकी, खीरा और कद्दू जैसी सब्जियां दिल्ली समेत पूरे प्रदेश में भेजी जाती है। व्यापारी परेश नामदेव के अनुसार कुछ किसानों को खड़ी फसल का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। ये किसान अपनी लौकी व्यापारियों के पास भेज रहे हैं। पिछले 20 दिनों से लौकी मंडी में आ रही है, लेकिन बाहरी बाजार में नहीं पहुंच पा रही है। ट्रांसपोर्ट का खर्च इतना ज्यादा है कि किसानों को फसल को नष्ट करना पड़ रहा है। किसान लोकेश मुकाती ने बताया कि लौकी के ट्रक को बाहर भेजने में बहुत खर्च हो रहा है। महंगाई के चलते कोई भी बाहर का खरीदार लौकी के ट्रक हम लोगों से नहीं मंगा रहा है। ऐसे में लौकी को कूड़े में फेंकना पड़ता है। हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। किसान ने कहा कि यही हाल रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। किसान के साथ व्यापारी भी परेशान है, जो सीधे अपनी फसल नगद खेत से बेचते हैं। उनसे भी उनकी फसल कोई नहीं ले रहा। क्या नाम है? दीपक गहलोत। गहलोत जी, लौकी की फसल उखाड़ कर फेंक रहे हो, क्या कारण है? भैया लौकी की फसल इसलिए उखाड़ के फेंक रहे हैं क्योंकि लौकी का भाव नहीं है। भाव अभी हमने लगातार व्यापारियों से 2-3 दिन से कांटेक्ट में है। इंदौर, भोपाल सभी से व्यापारियों से बात कर रहे हैं हम, क्या लौकी क्या रेट चल रहा है। तो भैया लौकी का रेट बता रहे हैं 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 2 रुपये वहाँ मंडी का भाव बता रहे हैं। यहाँ से व्यापारी तो 1 रुपये किलो ही बता रहे हैं। अगर हम इंदौर या भोपाल मंडी पहुँचाए, इंदौर मंडी पहुँचाए तो करीबन 2 से 2.5 रुपये पन्नी, जो 12 किलो 15 किलो की रहती है, तो जो भाड़ा लगता है पन्नी, एक पन्नी के पीछे, तो उसके हिसाब से भैया हमको जो भाड़े के पैसे भी जेब से भरना पड़ेंगे। जैसे आज तुड़वा रहे हैं, या अभी तुड़वाए तो व्यापारी ने कोई रेट नहीं बताया, रेट बताने के बाद में 1 रुपये किलो बताया। तो भैया फिर उसके बाद में फिर हमने सोचा कि यार देखो मजदूरी के पैसे जेब से देने पड़ रहे हैं, तो हम 5 रुपये पन्नी लग जाएंगे अगर आगे पहुंचाएंगे। तो इससे अच्छा हम तुड़वा के गौशाला में गाय माताओं को, पशुओं को खिला रहे हैं वहाँ पे। क्या नाम है? लोकेश मुकाती नाम है मेरा। लोकेश जी, हम देख रहे हैं कि लौकी निकाल कर खेतों से फेंक रहे हो और जानवरों को खिला रहे हो, क्या कारण? ये कारण ये कि भाव नहीं हमको मिल रहा है। भाव 1 रुपये किलो बता रहे हैं यहाँ पे व्यापारी, पर 1 रुपये किलो में भी व्यापारी, हम किसान देने के लिए तैयार है पर व्यापारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद में हम इंदौर, भोपाल दोनों जगह कांटेक्ट कर रहे हैं व्यापारियों से मंडी बेचने के लिए। तो वहाँ पे बता रहे हैं कि आज का रेट उन्होंने बताया है 3 से 4 रुपये किलो प्रति किलो बिक रहा है। और हमको कभी यहाँ से पहुँचाते हैं तो 2 से 2.5 रुपये किलो का हमको भाड़ा लगता है। 2.5 रुपये किलो का भाड़ा लगने के बाद में भी जो हमारे हाथ में आ रहा है वो 3 रुपये बिकता है। तो 50 पैसा प्रति किलो, 20 किलो के हिसाब से देखा जाए तो 10 रुपये हमको मिलेगा। उसमें से 5 रुपये की तो पन्नी आ गई जो इसमें हम पैकिंग करके पहुंचाते हैं, तो 5 रुपये हमको ये बचेगा। और उसमें भी कभी 3 रुपये किलो बिक गया तो अच्छी बात है, और कभी इसमें से भी 20 रुपये किलो, 20 रुपये प्रति थैली बिक गई तो उसको तो हमको जेब से हमारा भाड़ा देना है। और उसके बाद में भी जो है वो अभी हम मजदूरों को तुड़ाई के पैसे तो दे ही रहे हैं, और उसके बाद में तुड़ाई के पैसे देने के बाद में भी हमारे पास में कुछ बच नहीं रहा है। किसान मजदूरों को तो हम दे रहे हैं, और वहाँ पे पहुँचाने के बाद में भी भाड़ा भी हमको जेब से देना पड़े। इससे अच्छा यही है कि मवेशियों को खिला दिया जाए, गौशाला में डाल दिया जाए। देखिए, खरगोन लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत बड़वानी विधानसभा, और उसमें एक बड़वानी मुख्यालय से करीब गांव है करीब, उस गांव में लौकी की फसल लगी थी। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कि किसानों को भाव अचानक गिरने की वजह से और जो लागत है वो भी नहीं मिल रही है, और बल्कि लॉस में जा रहे हैं। उनने सोचा कि इससे अच्छा तो हम मवेशी को चरा दें, तो जो है वो गौशाला में डाल दें तो पुण्य मिलेगा। तो ये सरकार के लिए एक शर्म की बात है। एक प्रोसीजर होता है कि किसी भी मौसम की फसल लगे उसका सर्वे होना चाहिए प्रॉपर, और उसकी क्या व्यवस्था है किसानों के लिए वो ध्यान रखा जाना चाहिए। और सरकार को तय होना चाहिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि इससे कम कोई खरीदेगा नहीं। ये व्यवस्था नहीं होने की वजह से किसान लगातार घाटे के सौदे में जा रहा है।
और किसान खेती से हताश हो रहा है, जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और सारी अर्थव्यवस्था, मैक्सिमम अर्थव्यवस्था जो कृषि पे आधारित है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत गंभीरता से, संवेदनशीलता से बात करने की ज़रूरत है। और ये जो समस्या है, इस समस्या पे प्रशासन, लोकल प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ कि तुरंत संज्ञान में ले और उनकी जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति की तुरंत कार्रवाई करें।